Hello everyone, welcome to Net Biology. We were talking about excretory system. excretory system के बारे में हम बात कर रहे थे. इससे पहले हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में डिस्कस किया था और उससे पहले हमने नेफ्रॉन के फंक्शंस को देख लिया था. किडनी का एक मेन फंक्शन वेस्ट एलिमिनेशन के बारे में हमने डिटेल में स्टडी कर ली है. अब जो किडनी का दूसरा फंक्शन है वो है ऑस्मो रेगुलेशन. लोअर एनिमल्स में हमने देखा था कि ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मेन फंक्शन होता है. मतलब लोअर एनिमल्स में जो भी आपको एक्सक्रीटरी, किडनीज तो होती नहीं है, किडनीज के अलावा जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट है वो क्या करता है, उसका मेन फंक्शन या आप कह सकते हो प्राइमरी फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन है. क्योंकि वो फ्रेश वाटर या मेराइन एनिमल्स होते हैं जो आपको वाटर में ही मिलेंगे, तो उनका ऑस्मो रेगुलेशन का जो मैकेनिज्म है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है. तो ऑस्मो रेगुलेशन उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन का या एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन फंक्शन होता है और सेकेंडरी फंक्शन वेस्ट एलिमिनेशन का है. लेकिन इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स या हायर एनिमल्स में क्या होता है, जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो सेकेंडरी फंक्शन है और वेस्ट एलिमिनेशन प्राइमरी फंक्शन है किडनी का. तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या हुआ, इसके बारे में हम थोड़ा सा डेफिनेशन इसकी देखेंगे और इसके अलावा भी कुछ और टर्म्स इससे रिलेटेड हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. और फिर ऑस्मो रेगुलेशन का जो मैकेनिज्म है, ये स्टेप जो इसमें होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, इसके बाद वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे. ऑस्मो रेगुलेशन से पहले किडनीज के जो फंक्शंस हैं इनमें से दो मेन फंक्शन होते हैं. और वो दो मेन फंक्शन क्या है, सबसे पहला वेस्ट एलिमिनेशन जिसमें यूरिन फॉर्मेशन की सारी प्रोसेस आती है और फिर यूरिन को कैसे एक्सक्रीट किया जाता है ये वाली प्रोसेसेस आती हैं, जैसे अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, यूरिन कंसंट्रेशन. इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. ये सारी चीज़ें वेस्ट एलिमिनेशन से रिलेटेड हैं. और दूसरी चीज़ है वो है ऑस्मो रेगुलेशन. हमने इससे पहले भी किडनीज के फंक्शन देखे थे. जब हम किडनी वाला चैप्टर देख रहे थे, किडनी के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने किडनीज के फंक्शन देखे थे जिसमें आपने देखा था कि वेस्ट एलिमिनेशन के अलावा, ये यूरिन फॉर्मेशन के अलावा, किडनी ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, वाटर बैलेंस करने में हेल्प करती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करती है और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन भी सिक्रीट करती है, रेनिन भी सिक्रीट करती है. मतलब हार्मोन भी ये सिक्रीट करती हैं. इसके अलावा रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ये भी हमने देखा था. तो ये सारी चीज़ें क्या है, किडनीज के फंक्शंस हैं. ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है ये हम आगे चल के बात करेंगे. उससे पहले ऑस्मोलैरिटी क्या हुआ, इस शब्द का मतलब हमको पता होना चाहिए. ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स या सल्यूट कंसंट्रेशन इन 1 लीटर ऑफ सल्यूशन. 1 लीटर सल्यूशन में जितने सल्यूट पार्टिकल्स हैं. सल्यूशन का मतलब क्या है, अगर हम एक सल्यूशन की बात कर रहे हैं, सल्यूशन में दो चीज़ें होती है, दो चीज़ें मिलकर सल्यूशन बनाती है, जिसे हम हिंदी में विलयन कहते हैं. सल्यूशन में दो चीज़ें आती है, एक होती है विलेय जिसे सॉल्यूट कहा जाता है और दूसरी होती है विलायक यानी कि सॉल्वेंट. ये दोनों ही आपस में मिलके, अगर ये सल्यूट पार्टिकल घुलनशील है तब ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, एक सल्यूशन बनाएंगे. जैसे अगर हमने वाटर में शुगर मिला दिया और इसे घुलाया तो उसके बाद जो सल्यूशन बनेगा, जो शरबत बनेगा, वो क्या कहलाएगा, सल्यूशन होगा. ठीक है. तो इस सल्यूशन में जितने ही पार्टिकल सल्यूट के हैं, यानी कि जितने ही पार्टिकल चीनी के हैं या शुगर के हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो कंसंट्रेशन आपकी ऑस्मोलैरिटी कहलाएगी. इसके बेसिस पे इनको 3 भागों में बांटा गया है, जैसे हाइपोऑस्मोटिक, हाइपर ऑस्मोटिक और आइसोऑस्मोटिक. अगर दोनों की कंसंट्रेशन में सल्यूट ज़्यादा है तो उस टाइम पे इसे हाइपर ऑस्मोटिक कहेंगे, क्योंकि सल्यूट के बेस पे हम कंसंट्रेशन मापते हैं ज़्यादातर. अगर किसी सल्यूशन में सल्यूट ज़्यादा है तब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा मानी जाती है. ठीक है, ये चीज़ हमको हमेशा याद रखनी है कि हम सॉल्वेंट के बेसिस पे सल्यूशन की कंसंट्रेशन को ज़्यादा नहीं कहेंगे. कभी कभी ऐसा हो सकता है, आपने टॉनिसिटी के केस में भी देखा होगा कि हाइपोटोनिक अगर यूरिन है, हाइपोटोनिक का मतलब होता है जहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन या सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है, उस केस में हम उसको हाइपोटोनिक कह रहे हैं. वैसे ही यहाँ पे है हाइपोऑस्मोटिक में जो सल्यूट कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, कम होगी. ठीक है. तो अगर हम सल्यूशन की कंसंट्रेशन माप रहे हैं और कह रहे हैं, तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किस बेस पे कहा जाता है,
सल्यूट के पार्टिकल्स के बेस पे, कभी भी हम सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बेस पे नहीं कहेंगे। अगर सल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा, अगर सल्यूट पार्टिकल्स कम है तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम। ठीक है, और कम कब होगी? जब सॉल्वेंट ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हम सॉल्वेंट के बेस पे नहीं मापेंगे, इतनी चीज़ हमको हमेशा याद रखनी है। तो अगर सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं तो उस केस में क्या होगा? हाइपर ऑस्मोटिक, वो सॉल्यूशन हाइपर ऑस्मोटिक होगा, क्योंकि वहाँ पे सल्यूट पार्टिकल और 1 लीटर सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन होना ज़रूरी है, इसलिए हम इसको मिली ऑस्मोल में मापते हैं, मिली ऑस्मोल पर लीटर ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, इतने मिली ऑस्मोल पर लीटर ऐसे करके इसे ऑस्मोलैरिटी को मापा जाता है। अगर सल्यूट पार्टिकल्स कम हैं तो उस केस में क्या है? हाइपोऑस्मोटिक। अगर सल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा है, हाइपर ऑस्मोटिक। और दोनों की कंसंट्रेशन अगर सेम है, सल्यूट और सॉल्वेंट की दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो उसे आइसोऑस्मोटिक कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। अब ये ऑस्मो रेगुलेशन क्या हुआ? यही ऑस्मोलैरिटी जो है इसे मेंटेन करना। ठीक है, a process by which an organism regulates the fluid and electrolyte balance of its own body is called osmoregulation। अभी हमने ऑस्मोलैरिटी देखी। ऑस्मोलैरिटी हमने दो चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब यहाँ पे हमारी बॉडी के केस में अगर हम बात करें तो फ्लूइड क्या है? वाटर। ब्लड में अगर हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 90% अप्रॉक्सीमेटली 90% वाटर ही है। तो बॉडी का जो सॉल्वेंट है वो क्या है? वाटर। और जो सल्यूट हैं वो इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो इनका मेंटेनेंस ही क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। मतलब हमको इसको हमेशा, हमारी बॉडी चाहती है कि वो आइसो ऑस्मोटिक रहे, ना तो फ्लूइड ज़्यादा रहे ना ही इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा रहे। कोई भी कंडीशन में हाइपर ऑस्मोटिक या हाइपो ऑस्मोटिक कंडीशन ना आए, उसका सफिशिएंट लेवल बने रखे। होम्योस्टेसिस यही चीज़ होती है, इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखना। और इंटरनल इन्वायरमेंट कब स्टेबल होगा? जिस टाइम पे हमारी बॉडी में हर एक चीज़ अपने सफिशिएंट लेवल पे होगी। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी सारे मैकेनिज्म चलते हैं। वैसे ही किडनी की वजह से ऑस्मो रेगुलेशन होता है, मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। दूसरे शब्दों में अगर हम डिफाइन करें ऑस्मो रेगुलेशन को, तो ऑस्मो रेगुलेशन इज द रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड एंड रेगुलेशन ऑफ सल्यूट कंसंट्रेशन। सल्यूट कंसंट्रेशन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड, जो वाटर है, वाटर क्या है? एक प्योर सॉल्वेंट है, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको मेंटेन करना और सल्यूट कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, ये क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ऑस्मो रेगुलेशन में ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन किया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आप आसानी से समझ सकते हैं कि ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंजेस इन ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिटेक्टेड बाय ऑस्मोरिसेप्टर्स। अब इसमें अगर ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंजेस आए, उसी की वजह से ऑस्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म चल पाएगा, और उसके लिए ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस में मेनली, और इसकी वजह से ही जो रिसेप्ट करते हैं चेंजेस को, उसकी वजह से फीडबैक दिया जाता है और फिर आगे की प्रोसेसेस चलती हैं। और किडनी में ऑस्मो रिसेप्टर्स की वजह से किडनीज में ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं, जिसकी वजह से ऑस्मो रेगुलेशन किया जाता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मीनिंग आप सिंपली समझिए तो वो क्या है? बॉडी के जो फ्लूइड कंसंट्रेशन है यानी कि जो वाटर है, और बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट है यानी कि सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है? मेंटेन रहे, सल्यूट कंसंट्रेशन और वाटर कंसंट्रेशन मेंटेन रहे। ये मैकेनिज्म क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। मतलब बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को आइसो ऑस्मोटिक बनाए रखना। ठीक है, अब टाइप ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन में दो टाइप के ऑस्मो रेगुलेशन होता है। इनमें दो टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं, कुछ ऐसे जो मेंटेन करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन को, और दूसरे जो अपनी सराउंडिंग में अपने आप को डाल देते हैं, यानी कि वो मेंटेन नहीं करते बल्कि सराउंडिंग जैसी है अपने आप को उस तरीके का बना देते हैं। तो पहले हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और दूसरे हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स।
दो टाइप का ऑस्मोरेगुलेशन मिलता है ऑर्गेनिज्म में। पहला है ऑस्मोकन्फॉर्मर्स और दूसरा है ऑस्मोरेगुलेटर्स। ऑस्मोकन्फॉर्मर्स क्या है? ऑर्गेनिज्म विच चेंजेस द ऑस्मोलैरिटी ऑफ देयर बॉडी अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को डाल देते हैं, ताकि यहाँ पे कोई भी ऑस्मोरेगुलेशन की या वाटर की या इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस की ज़रूरत ना पड़े। दूसरे शब्दों में कहें तो मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सेम एज आउटसाइड इज कंटेनिंग। जैसा बाहर ऑस्मोटिक प्रेशर है वैसे ही अंदर बॉडी का भी ऑस्मोटिक प्रेशर ये कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज ला देते हैं इसमें। यहाँ पे रेगुलेशन या रेगुलेटरी मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, मोस्ट मेराइन इनवर्टिब्रेट्स एंड सम फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स इसमें शामिल होते हैं। कुछ फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स और बहुत सारे ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादातर जो मराइन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें ऑस्मोकन्फॉर्मर टाइप का ऑस्मोरेगुलेशन होता है। ऑस्मोरेगुलेटर्स ऑर्गेनिज्म विच एक्टिवली रेगुलेट्स द ऑस्मोलैरिटी ऑफ देयर बॉडी फ्लूइड। ये जो ऑस्मोकन्फॉर्मर्स होते हैं ये एक्टिवली या पैसिवली दोनों टाइप से अपनी बॉडी का जो ऑस्मोलैरिटी है या बॉडी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। लेकिन जो ऑस्मोरेगुलेटर्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म एक्टिवली रेगुलेट करते हैं ऑस्मोलैरिटी को, अपने बॉडी के फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को या ऑस्मोटिक प्रेशर को ये एक्टिवली मेंटेन करते हैं बाय द किडनीज और वी कैन से बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी ऑर्गन। दूसरे शब्दों में कहें, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द बॉडी बाय द किडनीज। एग्जाम्पल ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। अगर हम अपनी बात करें तो हम भी यही करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म हमारी बॉडी में चलता है बाय द किडनीज। ठीक है, अब स्टेप्स की अगर हम बात करें ऑस्मो रेगुलेशन में तो दो टाइप के स्टेप्स होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में। तो वो दो स्टेप्स क्या हैं? पहला है मेंटेनेंस और रेगुलेशन ऑफ वाटर यानी कि जो फ्लूइड बॉडी में है उसका जो रेगुलेशन है या उसका जो मेंटेनेंस है कि वो सफिशिएंट लेवल पे बनाए रहे, वो क्या है? पहला स्टेप है ऑस्मो रेगुलेशन का। और दूसरा स्टेप है रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सल्यूट, मेंटेनेंस ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल या सॉल्वेंट और मेंटेनेंस ऑफ सल्यूट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? बॉडी के सल्यूट हैं, और वाटर क्या है या फ्लूइड क्या है? बॉडी का सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन को मेंटेन करना और सल्यूट कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, ये दो स्टेप्स होते हैं रेगुलेशन में, ऑस्मो रेगुलेशन में। इससे ऑस्मोलैरिटी या ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रेगुलेशन ऑफ वाटर से स्टार्ट करेंगे, फ्लूइड किस तरीके से मेंटेन रहता है, कौन कौन से मैकेनिज्म चलते हैं जिसकी वजह से वाटर जो होता है ना तो कम हो जाता है और ना ही ज़्यादा होता है। वाटर जो कंसंट्रेशन है वो सफिशिएंट लेवल पे बनाई जा सकती है बाय द किस मैकेनिज्म की वजह से। और उसके बाद फिर देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में वाटर बैलेंस के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।